आतंकी दाऊद इब्राहिम की भारत को में कमजोर करने की उसकी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसी के चलते अब दाऊद के 4 खेतों को नीलाम किया जाएगा। ये नीलामी जो है 5 जनवरी को होनी है। नीलामी जो है 3 तरीके से होगी, एक ई ऑक्शन होगा, दूसरा बंद लिफाफा और तीसरा जो है बोली लगा करके होगा। सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह जी के पास चलते हैं। सुनील जी बताएं, कहाँ पे है ये खेत, कैसे होगी नीलामी, कौन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? देखिए बाबा, दाऊद के कुल 4 खेतों को चुना गया है इस बार नीलामी के लिए। ये खेत जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में खेड़ तहसील है। खेड़ तहसील में मुंबके नाम का एक गांव है जो कि दाऊद का पैतृक गांव है। दाऊद के परिवार का पैतृक घर भी वहां पर था। तो वहीं पर ये 4 खेत हैं जिनकी की नीलामी रखी गई है। बाकायदा अखबार में इसकी निविदा, इसके विज्ञापन छपाया गया था, निविदा मंगाई गई है। जैसा कि आपने भी बताया कि 3 तरीके से नीलामी होगी। एक ई ऑक्शन के जरिए होगी, यानी ऑनलाइन लोग बोली उसमें लगा सकते हैं। लिफाफा बंद के जरिए के लिफाफे में अपना बोली लगाकर उसमें डाल सकते हैं। और तीसरा जो है कि खुद आकर जब 5 जनवरी को जो साफेमा का दफ्तर है मुंबई में, वहाँ पर आकर वो सामने सामने बोली लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से बोली लगाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि यही 4 जो खेत हैं जिनकी कुल कीमत अभी तक 19 लाख के करीब आ रही है, जो कि उसमें रिजर्व प्राइस जो तय की गई है उसके लिए भी पिछली बार खरीदार नहीं मिले थे, बोली नहीं लग पाई थी। तो ये दूसरी कोशिश है। हालांकि इसके पहले जो है कि उसी के गांव में दाऊद का जो पैतृक घर था उसकी नीलामी हो चुकी है, और साथ में एक पेट्रोल पंप था जो कि प्रस्तावित था, उसकी भी नीलामी हो चुकी है। तो और ये बड़ी बात यह है कि एक समय था कि दाऊद की संपत्ति को खरीदने के लिए लोग आगे नहीं आ पाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जो खास करके नागपाड़ा, जो मुंबई का जो गढ़ है दाऊद का, डी कंपनी का, वहाँ का रौनक अफरोज होटल भी उसका बिक चुका है। वहाँ डांबर वाला जो बिल्डिंग थी जिसमें कि इकबाल कास्कर रहा करता था, दाऊद का भाई, वो भी बिक चुका है। और गार्डन हॉल जो अपार्टमेंट है उसमें एक फ्लैट था जो कि दाऊद की बहन हसीना पारकर जिसमें रहा करती थी, वो भी बिक चुका है। तो एजेंसियों को काफ़ी सफलता मिली है और अब तक 11 प्रॉपर्टी जो है संपत्ति बेच चुके हैं। इसमें ज़्यादातर जो था कि पहले खरीदार नहीं आया करते थे, लेकिन दिल्ली से एक पहले वकील अजय श्रीवास्तव आए, उन्होंने यहाँ पर पहले उसको खरीदने की कोशिश की, कुछ बोलियाँ भी वो लगाई। उसके बाद मुंबई के एक पत्रकार थे बालाकृष्णन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद उन्होंने भी एक बार बोली लगाई थी, लेकिन फिर वो पैसा नहीं जमा कर पाए जितना पैसा देना था। लेकिन पिछली बार जब बोली हुई थी, खास करके रत्नागिरी के खेड़ की 2 प्रॉपर्टियों की हम बात करें, तो उसमें दिल्ली से ही एक वकील हैं भूपेंद्र भारद्वाज, उन्होंने आकर बोली लगाई थी और उसे वो खरीदने में, लेने में कामयाब हो गए थे। तो इस बार भी जो जानकारी मिल रही है कि वो इस बार भी आएंगे और इस बार भी आकर भूपेंद्र भारद्वाज जो है कि पूरे मामले में बोली लगाएंगे। लेकिन ये जो खेत हैं ये बहुत ही ग्रामीण इलाके में बहुत अंदर की तरफ है और उसका एक्सेस भी वहाँ तक जाने के लिए है या नहीं है, ठीक से उसकी पहचान भी थोड़ा सा मुश्किल होगी। यहाँ की सिटी सर्वे से बाद में उसका सर्वे वगैरह कराना होगा, तब जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग इंटरेस्ट लें। अभी तक कितने लोग आए हैं ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जो है कि उनका कहना है कि कल तक की, यानी कि 3 जनवरी तक इसकी आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन कराने की। और जब 3 जनवरी को जब डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा उसमें कितने लिफाफे आए हैं, या जो ई ऑक्शन के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यह है तब जाकर पता आएगा कि कुल कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इतनी जानकारी है कि जो दिल्ली के वकील हैं, उनके भाई से अभी मेरी बात हुई है, भूपेंद्र भारद्वाज, वो जरूर आने वाले हैं बोली लगाने के लिए। सुनील जी, एक चीज़ बता दीजिए, दाऊद के बारे में ढेर सारी खबरें आती रहती है, आप इन खबरों को ट्रैक करते हैं, क्या हालत है दाऊद की? जिंदा है, नहीं है? किसी ने बोला कि शुगर हो गया, बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। क्या वास्तविक स्थिति आप लोगों को आपके सर्किल में पता चल रही है? देखिए बाबा, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, और इतना तो तय है कि पाकिस्तान में दाऊद है, जो हमारी एजेंसियां कई बार ट्रैक भी कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार मना करती रही है। दाऊद जिंदा है या मर गया है ये खबरें भी लगातार उड़ती रहती है। अब तक 5 बार मीडिया के जरिए उसको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन हर बार जो उसका दाहिना हाथ है छोटा शकील, वो फ़ोन करके मीडिया को बताता है कि खबरें झूठी है, दाऊद है। तो ये माना जा रहा है, जो मुंबई के हमारे सूत्र है, खास करके मुंबई पुलिस भी लगातार यहाँ से ट्रैक करती है, क्योंकि जो उसका पूरा परिवार है, जो अभी लोग रह गए हैं रिश्तेदारों में, वो यहाँ मुंबई में ही रहते हैं, और साथ ही मुंबई में ही उसकी दहशत थी, यहीं से उसने अपनी अंडरवर्ल्ड की दुनिया शुरू की थी। तो वो जो ट्रैक करते रहते हैं, उनके मुताबिक दाऊद जो है, यहाँ तक कि पिछले दिनों जो जहर देने की बात आई थी उसका भी यहाँ की एजेंसियों ने खंडन किया था और कहा था कि कोई अफवाह है, दाऊद सुरक्षित है। लेकिन दाऊद है कहाँ पर, जैसे सरकार नहीं मान रही है, यानी कि पाकिस्तान सरकार, तो एक पहली बना हुआ है दाऊद अभी भी एजेंसियों के लिए। लेकिन दाऊद न सही तो उसकी प्रॉपर्टी सही, भारतीय सुरक्षा एजेंसी लगातार उसे कमज़ोर करने की कोशिश में बनी हुई है।
जी, कराची में है, क्लिफ्टन एरिया में है। मैं वहाँ एक बार हो के आ चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।